मेरे प्यारे बच्चे, जिसने भी आपके खिलाफ बोला था, आज सबके सामने उसकी जुबान कांप गई। ये वही लोग होते हैं जो आपकी मेहनत और सफलता को देखकर चलते हैं। आपको छोटा दिखाने चला था, लेकिन खुद अपनी औकात दिखा बैठा। ये एक सच्चाई है कि जब आप अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते हैं तो कुछ लोग आपकी राह में रोड़े अटकाने की कोशिश करते हैं। लेकिन याद रखें, आपकी मेहनत और समर्पण ही आपकी असली पहचान है। जब आप अपने काम में लगे रहते हैं तब वो लोग बस बातें करते रहते हैं। आज जब वो आपके सामने आया तो उसकी हिम्मत जवाब दे गई। वो समझ गया कि जो लोग मेहनत करते हैं वो कोई स्याटा कि ये देते हैं, वो कभी हार नहीं मानते। इसलिए अपने आप पर विश्वास रखिए, दूसरों की बातों से प्रभावित मत होइए। जब आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, वो एक क्या पार स्केप की, तो सफलता खुद आपके पास आएगी। याद रखिए, हर बार जब कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है, वो खुद अपनी औकात को उजागर कर देता है। आपकी मेहनत और आत्मविश्वास ही आपकी ताकत है। तो चलिए आगे बढ़ते रहिए और उन सभी को दिखा दीजिए जो आपको रोकने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि असली जीत हमेशा मेहनत करने वालों की होती है। मेरे प्यारे बच्चे, डिवाइन आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं, बहुत सारी हैप्पीनेस को एंजॉय कर रहे हैं। डिवाइन आदि शक्ति कृपा हमेशा आप लोग के साथ रहे। डिवाइन का आशीर्वाद हमेशा आप लोग पर बनी रहे। आपकी फैमिली टोटली सेफ एंड सिक्योर रहे, प्रोटेक्ट रहे, हमेशा हैप्पी एंड हेल्दी रहे। जो भी आपके डिजायर्स हैं वो जल्द से जल्द मैनिफेस्ट हो। सो गाइस, आज का डाउनलोड किसी ऐसे पर्सन के लिए आ रहा है जिनकी लाइफ में ना कोई सीक्रेटली उनको एडमायर करते हैं। कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं आपकी लाइफ में जो आपको ना चुपके चुपके बहुत पसंद करते हैं, आपको बहुत एडमायर करते हैं। हो सकता है ना आप इस पर्सन को जानते भी नहीं हैं। हो सकता है यह आपको ना सीक्रेटली ही एडमायर करते हैं, सीक्रेटली ना यह आप पर नजर रखते हैं। आप क्या कर रहे हैं, आपकी सारी एक्टिविटीज पर ना यह वॉच रखते हैं, बहुत ज्यादा क्लोजली आप पर वॉच रखते हैं। एंड ये जो कोई भी पर्सन है आपको बहुत ज्यादा पसंद भी करते हैं गाइस। बहुत अट्रैक्टेड है ये मेल भी हो सकते हैं, ये फीमेल भी हो सकती हैं। तो किसी ऐसे सीक्रेट एडमायर की एनर्जी यहां पर मैं पिक कर रहा हूं आपके लिए। कोई सीक्रेटली ना आपको एडमायर करते हैं। हो सकता है ना कि आप इस पर्सन को जानते भी हैं। यहां पर दो एनर्जी है, एक जो जानते हैं और दूसरे जो नहीं जानते हैं। हो सकता है ना आप दोनों की अच्छे से जान पहचान है, लेकिन यह ना फिर भी आपको दूर दूर से ना एडमायर करते हैं। और मुझे यहां पर यह भी दिख रहा है कि यह आपके बारे में ना अपने फ्रेंड वगैरह से बातें भी करते हैं। आपके बारे में किसी ऐसी जगह पर बातें होती है जहां आप कहीं गए भी नहीं हैं, अब वहां पर गए भी नहीं हैं। आपके बारे में ये जो मतलब बातें होती हैं ना, जिस किसी पर्सन से ये आपके बारे में बातें करते हैं, आपके जो सीक्रेट एडमायर हैं, वह जिस किसी पर्सन से आपके बारे में ये बातें कर रहे हैं ना, वह पर्सन उनसे ना अटेंशन पाना चाहते हैं या चाहती हैं, लेकिन उनको वो अटेंशन नहीं मिल पा रहा है जो आपको मिल रहा है। बिकॉज इट्स ऑल अबाउट यू। सिर्फ आपके बारे में बातें हो रही है, सिर्फ आपके ही बारे में चर्चे हो रही है। आपका ना जैसे नाम गूंज रहा है, चारों दिशाओं में सिर्फ आप ही शाइन कर रहे हैं, आप ही ग्लो कर रहे हैं। आपके बारे में ही लोग जानना चाहते हैं, आपके बारे में ही लोग बातें करना चाहते हैं। सो यहां पर मैं देख रहा हूं ना, ये जो आपके सीक्रेट एडमायर हैं, जो किसी अपने फ्रेंड से हो सकते हैं और किसी से भी आपके बारे में बातें कर रहे हैं ना, वो पर्सन उनसे अपनी अटेंशन चाहते हैं, लेकिन उनको वो अटेंशन मिल नहीं रहे हैं, आपको ही मिल रही है। ये जो कोई भी आपके सीक्रेट एडमायर है ना, ये सिर्फ आपको अटेंशन दे रहे हैं। जिन लोगों से आपके बारे में मतलब बातें करते हैं ना, उनके आसपास के ये जो कोई भी लोग हैं, वो ये अटेंशन पाना चाहते हैं, वो क्रेव कर रहे हैं, बहुत ज्यादा डेस्परेट हैं कि आपके जो सीक्रेट एडमायर है यह उनको अटेंशन दे। लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है, वह चाहकर भी ऐसा कर नहीं पा रहे हैं। जब भी जाते हैं सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में बातें करते हैं, यह आपका ही नाम लेते हैं। वह लोग हो सकता है ना इस चीज से बहुत ज्यादा ट्रिगर होते हैं, बहुत ज्यादा जेलस फील कर रहे हैं। अंदर ही अंदर ना उनको अच्छा नहीं लग रहा है कि आपके बारे में बातें होती हैं। सिर्फ और सिर्फ आप ही लाइमलाइट में हैं, आप बहुत ज्यादा ग्लो कर रहे हैं, आप बहुत ज्यादा शाइन कर रहे हैं।
उनको ना जैसे यहां पर एनर्जी मिल रही है, उनको बहुत चिढ़ होती है। मन में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा चिढ़ है कि आपको ही इतना ज्यादा अटेंशन क्यों मिलता है, ये पर्सन आपको इतना ज्यादा अटेंशन क्यों दे रहे हैं या क्यों दे रही हैं। यह जो कोई भी है, आपके सीक्रेट एडमायर मेल एंड फीमेल आपके अंदर ना ऐसा क्या खास है कि यह पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में ही बातें करते हैं। इनको सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में बातें करना अच्छा लगता है। तो ऐसा क्या है, कौन सी ऐसी खूबियां हैं आपके अंदर? तो वहां पर जो इनके अराउंड के लोग हैं ना, वह बहुत जेलस हो रहे हैं, बहुत इनसिक्योर हो रहे हैं। और देखिए यहां पर कॉपी कैट्स आया है, सो हाईलाइट बहुत स्ट्रैंग आया है कॉपी कैट्स। तो आपको ये लोग कॉपी भी करते हैं और मुझे यहाँ पर ये कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि आपको कॉपी करके ये उनको आपकी ओर ज्यादा याद दिलाते हैं। आपके जैसा बन के, आपके जैसा ड्रेसअप होके ये आपके सीक्रेट एडमायर जो कोई भी पर्सन है, उनको आपकी ओर ज्यादा याद आने लगती है। तो ये एक प्रकार की एनवियस वाली एनर्जी मैं यहाँ पर देख रहा हूँ जो जनरेट हो रही है आप दोनों के बीच में, जिसकी वजह से ना आप दोनों के इस कनेक्शन में ना किसी प्रकार की नजर लग रही है, किसी प्रकार का ईवल आई। यस, यहां पर ईवल आई जो है ना, वो इफेक्ट कर रहा है। कुछ नजर वगैरह दोष, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में ना कुछ सिचुएशन खराब हुई। ऐसा यहां पर बहुत स्ट्रैंगली एनर्जी में पिक कर रही हूं। सो कोई पर्सन है जो आप पर बहुत ज्यादा क्लोजली वॉच रखते हैं। ओह माय गॉड गाइस, यहां पर 96 आया है। 96 ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट भी हो सकते हैं। हो सकता है अभी आप इनसे डिस्टेंस में हैं, दूर हैं, बात नहीं हो पा रही है। ये जो कोई भी पर्सन है जो आपके सीक्रेट एडमायर हैं, ये आपको नहीं बताते हैं कि वह आपसे कितना ज्यादा इंस्पायर है, से आपको कितना ज्यादा एडमायर करते हैं। बट ये पर्सन आपको वॉश रख रहे हैं, आप पर वॉश रखते हैं। ये बहुत क्लोजली आप पर वॉश रखते हैं या रखती हैं, और वो ना आपके बारे में सब कुछ जानना चाह रहे हैं। बहुत ज्यादा प्रभावित हैं गाइस, सीरियसली ये पर्सन आपसे बहुत ज्यादा प्रभावित हैं, बहुत एडमायर करते हैं आपसे, बहुत इंस्पायर्ड है ये आपसे। ऐसे किसी पर्सन की एनर्जी मैं पिक कर रहा हूं आपके अराउंड। हो सकता है ना वो पर्सन बहुत ज्यादा कोल्ड दिखाते हो, वो ऐसा दिखाते हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी लाइफ में, आप उनकी लाइफ में रहो या ना रहो। बट आपको यह चीज पता है, डिवाइन मान आदि शक्ति आपको यह बताना चाहती है, ये चाहे कितना भी आपको दिखाए कि इनको आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप कहीं भी जाए, किसी से भी मिले, किसी से भी बातें करें, लेकिन आपको बहुत अच्छे से पता है यह परमेश्वरी डिवाइन आदि शक्ति आपको यह बताना चाहते हैं कि इस पर्सन को ना आपसे सच्चा वाला प्यार हो चुका है। इस पर्सन को आपसे बहुत एक गहरा नाता है। मुझे यहां पर सोल कनेक्शन की एनर्जी मिल रही है। ये आपके ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकते हैं। सोल कनेक्शन यहां पर मैं देख रहा हूं। दिखाते कुछ और है, लेकिन आपको पता है इनके मन में सिर्फ और सिर्फ आप हैं। लेकिन यह पर्सन ना, दिस पर्सन फॉलो इन लव विद यू, इस पर्सन को ना आपसे बहुत ज्यादा डीपर लेवल पर प्यार हो चुका है। ये हो सकता है ना आपकी मी की मुझे यहां पर ये भी 4 मैसेज मिल रहे हैं। हो सकता है पॉसिबिलिटी है ये प्यार नया नया है, या अगर आप लोग पहले से एक दूसरे को जानते हैं ना, तो हो सकता है ना इस पर्सन को काफी पहले से ही आपसे प्यार हो चुका है, लेकिन ये इस चीज को समझना नहीं चाह रहे हैं, और वह प्यार ना समय के साथ साथ और ज्यादा गहरा होता गया है। ऐसा नहीं है कि वह प्यार कम हुआ है, यह समय के साथ साथ बहुत गहरा हो चुका है। डीप लेवल पर यह आपसे कनेक्ट हो चुके हैं, और आपको भी डीपर लेवल पर यह डाटा के जान, ये जीनियस, मुझे यहां पर यह चैनल मैसेज मिल रहा है ना। इस पर्सन ने आपको जाना है गाइस, इसीलिए आपको इतना एडमायर करते हैं, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपसे इंस्पायर हो रहे हैं। आपको ना डीपर लेवल पर जाने के बाद ना यह प्यार और ज्यादा गहरा हो चुका है। जब इनको यह बातें पता लगी कि आप सिर्फ और सिर्फ इनके ही हैं, तो ऐसे किसी पर्सन की एनर्जी मैं पिक कर रहा हूं जो आपको सीक्रेटली ही एडमायर करते हैं। एज अ पर्सन आपको बहुत एडमायर करते हैं। आपके अंदर जो अच्छाइयां हैं ना, जो सच्चाई हैं, जो अच्छाइयां हैं, जो एक सद्भाव है, करुणा है, प्यार है, सबके लिए आपकी जो बहुत ज्यादा एक प्योर हार्टेड एनर्जी या प्योर हार्टेड एनर्जी है। यहां पर 2 सिचुएशन मैं देख रहा हूं गाइस। या तो आप इस पर्सन को जानते ही नहीं हैं, या इस पर्सन के अराउंड हो सकते हैं ना। यस, या तो आप इस पर्सन को जानते नहीं हैं, ये पर्सन आपके अराउंड हो सकते हैं, लेकिन आप इनसे अवेयर नहीं हैं। ऐसे किसी पर्सन से जो सीक्रेटली आपको एडमायर करते हैं,
बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। और या तो अगर आप इनको जानते हैं ना तो भी ये आपको सीक्रेटली एडमायर करते हैं। आपको पता नहीं चलने देते हैं कि वो आपसे कितना ज्यादा प्रभावित हैं। ऐसा कुछ यहां पर मुझे स्ट्रैंगली दिख रहा है। ये आपको बताना नहीं चाहते हैं कि ये आपसे ना कितना ज्यादा प्रभावित हैं, आपको कितना ज्यादा पसंद करते हैं, कितना ज्यादा डीपर लेवल पर ये आपसे कनेक्ट हो चुके हैं। और मुझे ये चीज यहां पर दिख रहा है कि जब ये पर्सन आपको नहीं देखते हैं ना, इनको ऐसा लगता है कि आज कुछ अधूरा रह चुका है। आज मेरे जीवन में मैंने कुछ तो ऐसा किया जो बहुत अधूरा अधूरा सा। ये कोशिश बहुत करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं कि आपको ना मतलब याद ना करें, आपके बारे में बातें ना करें किसी से, लेकिन इनसे ये चीजें हो नहीं पाती हैं। यस, यह पर्सन आपको बहुत ज्यादा एडमायर करते हैं गाइस। आपके सामने वह इस चीज को ना जाहिर नहीं करते हैं। यह पर्सन इन बातों को ना आपके सामने आने देना ही नहीं चाहते हैं। आप दोनों के बीच में ना हो सकता है कोई डिस्टेंस है। 1 मिनट मुझे कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए, मुझे कुछ मैसेज के लिए ना क्लैरिफिकेशन चाहिए। हम आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है, आपके ट्विन फ्लेम हैं। हम माय गॉड ईपर्स एंड एपरर की एनर्जी माय गॉड एज ऑफ वंस 9 ऑफ स्वर्ड्स। गाइस, इस पर्सन को ना कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। ये बहुत उदास हैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये रात को अच्छे से प्रॉपर इनको नींद नहीं आ पा रही है, ये अच्छे से सो नहीं पा रहे हैं। काफी डिस्टर्ब एनर्जी यहां पर मैं या इनकी पिक कर रहा हूं। परेशान है ये पर्सन, ठीक है। सो इज ऑफ वंस 9 ऑफ स्वर्ड्स, ओह माय गॉड 10 ऑफ कप्स, हैप्पी फैमिली। पेज ऑफ कप्स इज ऑफ वंस, ओह माय गॉड गाइस, ये आपके साथ अपना फ्यूचर देखते हैं। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, जहां पर ओह माय गॉड क्वीन ऑफ वंस, जो रिवर्स आया यहां पर ओच माय गॉड बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है। क्वीन ऑफ कप्स जो कि रिवर्स है, कोई ऐसी फीमेल है आपकी लाइफ में गाइस। कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत डार्केस्ट एनर्जी में हैं। वह आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा होते हुए नहीं देखना चाहते हैं, जिसकी वजह से इन्होंने बहुत सारी चीजें भी करी हैं, ईवल चीजें करी हैं। स्पेल्स यहां पर मैं देख रहा हूं। इस फीमेल है ना क्वीन ऑफ वंड्स ने ना किसी प्रकार के कोई स्पेल भी किए हैं आपके अगेंस्ट, आपको हार्म पहुंचाने के लिए, आपको तकलीफ में रखने के लिए, आपको परेशान करने के लिए ना इस पर्सन ने। ये जो फीमेल यहां पर फीमेल की एनर्जी मिल रहे हैं, क्योंकि देखिए क्वीन ऑफ वंड्स रिवर्स, क्वीन ऑफ कप्स रिवर्स कोई ऐसी फीमेल हो सकती है आपके कनेक्शन में, आपकी लाइफ में, जो आपको खुशी नहीं देखना चाहती, जो आपको खुश नहीं देखना चाहते। इस फीमेल ने कुछ किया है, कुछ डार्क चीजें, इसने कोई काली क्रिया का सहारा लिया है। इस फीमेल ने बहुत नेगेटिव एनर्जी मिल रहे हैं मुझे इस फीमेल की। कंफर्मेशन चाहिए मुझे। ओह माय गॉड, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ब्यूटीफुल कार्ड्स, ओह माय गॉड 2 ऑफ कप्स। माय गॉड गाइस, सीरियसली ये पर्सन आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। जो कोई भी पर्सन है आपके जो सीक्रेट एडमायर, देखिए यहां पर मैंने दो सिचुएशन जो बहुत स्ट्रैंगली आ रहा है। एक, आप इस पर्सन को जानते ही नहीं है, दूसरा आप इस पर्सन को जानते हैं, लेकिन ये पर्सन आपको अपनी फीलिंग्स और जो ये महसूस करते हैं आपके बारे में, जो ये 20 के तहा 20 घंटे आपके बारे में बातें करते रहते हैं, फैमिली से, फ्रेंड से, वो इन बातों से आप अवेयर नहीं हैं। इन बातों को आप जानते नहीं हैं। मुझे यहां पर ऐसा लग रहा है ना कि कुछ डिस्टेंस आ गया है आप लोगों के बीच में, कुछ दूरियां हो गई थी आप दोनों के बीच में। देखिए यहां पर किंग ऑफ कप भी आया है, तशकीकत वर्ल्ड का कार्ड भी है और 2 ऑफ कप्स भी है। यह पर्सन आपको हो सकता है ना ऑनलाइन देखते हैं हम। यस, आप दोनों के बीच में ना डेफिनेटली कुछ डिस्टेंस हो सकता है, कुछ दूरियां आ गई हैं। हम यूनिवर्स ना, मुझे कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए, मुझे कुछ और क्लैरिफिकेशन चाहिए। मुझे यहां पर ना मैसेज मिल रहा है कि कोई पर्सन आपकी तरफ वापस आ रहा है। उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने ना आपको ठीक से ट्रीट नहीं किया, आपके साथ गलत किया। ऐसे पर्सन आपकी तरफ वापस आना चाहते हैं। कोई पर्सन है जो आपके साथ चीजों को ठीक करना चाहते हैं। ऐसा कुछ मुझे यहां पर दिख रहा है। ये जो कोई भी पर्सन है ना, ये आपकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है, आपकी बहुत रिस्पेक्ट भी करते हैं गाइस। ये आपका बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं और ये पर्सन ना इस चीज को मानते हैं कि आप वन एंड ओनली है, आपकी जगह कोई भी नहीं ले सकता है। यह पर्सन आपको यह कहना चाहते हैं, चाह के भी वह बातें शायद आपको बता ना पाए।
लेकिन आपको ना यहां पर मां आदिशक्ति डिवाइन एनर्जीज कहना चाहती हैं यह बात कि आप चाहे कोई भी अपने मन में कंफ्यूजन, किसी भी तरह के इल्यूजन में इस फीमेल लेडी ने आपको डाला हो, बट यह पर्सन ना आपको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। इनके मन में सिर्फ और सिर्फ आप हैं, आपकी जगह कोई नहीं ले सकता है। और मुझे यहां पर यह भी लग रहा है यह खुद भी बहुत ज्यादा रिस्पेक्टेड पर्सन है, और एक रिस्पेक्टेड पर्सन है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आपकी लाइफ में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। अबाउट लाइट एनर्जी में है, सनशाइन एनर्जी में है, स्टार की एनर्जी में है, एरेस की एनर्जी में है। लेकिन यह पर्सन भी बहुत ज्यादा रिस्पेक्टेड पर्सन है। इनकी भी बहुत ज्यादा लोग रिस्पेक्ट करते हैं। यह हो सकता है ना बहुत अथॉरिटेड फिगर हैं। ओ माय गॉड, टू ऑफ कप्स लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देना चाहते हैं यह पर्सन आपको। आप दोनों के बीच में ना, आप दोनों के कनेक्शन में बहुत स्पिरिचुअल कनेक्शन है। ये मुझे दिख रहा है ना, यह बहुत स्पिरिचुअल कनेक्शन है और स्पिरिचुअल गाइडेड, डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है ये। और यह पर्सन ना आपकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है। इनको ऐसा लगता है ना कि आप बहुत ज्यादा बोल्ड है, कॉन्फिडेंट है। क्वीन ऑफ पेंटिकल ये आपके कॉन्फिडेंट की तरफ अट्रैक्टेड है। ओवरऑल ना आपका जो खुद को कैरी करने का तरीका है ना, यहां पर एप्रेस की भी एनर्जी है, उसकी तरफ भी ये बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है। हो सकता है ना आप दोनों के बीच में ना कुछ नाराजगी थी, गुस्सा था जो अब शांत हो रहा है। चीजें रिकवर की तरफ आगे बढ़ रही हैं। आप दोनों के बीच में ना बहुत ज्यादा एंगर वाली सिचुएशन बनी रहे थे और ये जो सिचुएशन है वो शांत हो रही है। आप लोग रिकवर कर रहे हैं, अब रिकवर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। डिस्टेंस जो था, एक दूरियां जो आ गया था आप दोनों के बीच में, यस आप लोग हो सकता है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में थे, कुछ ब्लॉकेजेस थी। ब्लॉकेजेस की एनर्जी यहां पर मुझे पिक हो रहे हैं, डिस्टेंस था। तो ये सारी चीजें अब हटने वाली है। आप लोगों की एनर्जी में ना अब अनब्लॉक, आप लोगों की एनर्जी अब अनब्लॉक हो रहे हैं। डिस्टेंस खत्म हो रहा है, देरी खत्म हो रही है। विदाउट एनी यानी डीले आप लोग सिचुएशन को शांत करने वाले हैं। यह पर्सन आपको याद कर रहे हैं गाइज, आपके साथ बिताए हुए पलों को याद कर रहे हैं डीपर लेवल पर। मुझे यहां पर यह भी लग रहा है ना कि 9 ऑफ स्वर्ड्स, इस पर्सन को रात को अच्छे से नींद नहीं आ रही है। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आप हैं। देखिए, मैं एक चीज यहां पर बहुत स्ट्रैंगली आपसे यह कहना चाहता हूं जो एनर्जी आ रही है। 1 मिनट, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ स्वर्ड्स। 9 ऑफ स्वर्ड्स की एनर्जी में यह पर्सन है। दोनों ही अकेले हैं, दोनों ही एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं और इस पर्सन को बहुत अच्छे से मालूम है कि गलती इसकी है। तो ये 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है, परेशान है, ये रात को सो नहीं पा रहे हैं। एक डिस्टर्बेंस मैं इनके अराउंड देख रहा हूं। परेशान है, कंफ्यूज है, इल्यूजन में है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो ये आपको खुलकर बता नहीं पा रहे हैं। लेकिन देखिए, यहीं पर 9 ऑफ पेंटिकल्स आप हैं। ये आप 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आप भी अकेले हैं। आपकी लाइफ में भी कोई भी नहीं है, लेकिन आपने ना खुद को एक ऐसी एनर्जी में, मतलब एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन आपका यहां पर मैं देख रही हूं, एक ऐसा चेंज आप अपनी लाइफ में लेकर आए हैं। ये जो चेंज है ना, वाकई में मतलब कहते हैं ना जमीन से आसमान की तरफ बढ़ जाना। आप एक 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में चले गए हैं, जहां पर आप बहुत ग्लो कर रहे हैं, शाइन कर रहे हैं, चमक रहे हैं। चारों ओर सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में बातें हो रहे हैं, चर्चे हो रहे हैं। लाइट एनर्जी में हैं आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, ग्लो कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। आप सक्सेस के माउंटेन पे जा रहे हैं, कुछ नई चीजें सीख रहे हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप कर रहे हैं, लेकिन आपने उन्हें हाइड कर रखा है। आपने यह मतलब सोच के रखा है, जब तक मेरी ये चीजें कंप्लीट नहीं हो जाती, जब तक मैं यहां पर अच्छे से प्रॉपर इस चीज को अचीव नहीं कर लेता हूं या नहीं कर लेती हूं, मैं इस चीज को किसी के बारे में नहीं बताऊंगा, तब तक मैं इस चीज के बारे में किसी को नहीं बताऊंगा। सो ऐसी एनर्जी में आप हैं, आप श्योर कर रहे हैं, आप बहुत लाइट की एनर्जी में हैं। एक होता है ना ध्रुव तारा, आपने देखा होगा ना, बहुत बार ऐसा नाम सुना होगा। और भी बहुत सारे ऐसे तारे होते हैं, लेकिन उसका एक अलग लेवल है, उसकी चमक सबसे अलग है, उसकी चमक के बराबर कोई भी नहीं है। सो इसी तरह से आप चमक रहे हैं, आप ग्लो कर रहे हैं, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में। ऑल्दो आप ना अपनी मैं आपके अराउंड कोई भी कंफ्यूजन या कोई भी इल्यूजन वाली एनर्जी पिक नहीं कर रहा हूं।
क्योंकि देखिए, आप ना एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आपको जो बोलना होता है आप मुंह पर बोलते हो, जो कहना होता है गोल गोल बातों को नहीं घुमाते हो, सीधे मुंह पे बोलते हो, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड। इस पर्सन ने बहुत सारी गलतियां करी है पास्ट में, बहुत सारी चीजें करी हैं, और अब ये सारी बातें सोच सच करना इसको गिल्ट हो रहा है, इसको नींद नहीं आ रही है, यह बहुत परेशान हो रहा है, ये अच्छे से खा पी भी नहीं पा रहे हैं। सो इस देखिए, दोनों ही अकेले हैं, दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार भी करते हैं। मैं आपकी तरफ से देख रही हूं, नाराजगी है, गुस्साएं जो भी हैं, इस पर्सन की तरफ से भी देख रहा हूं। लेकिन आप एक गिल्ट वाली एनर्जी में नहीं है कि आप रिग्रेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस पर्सन को है बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से इतने डार्केस्ट एनर्जी में है, इतने लो एनर्जी में आप बहुत कॉन्फिडेंट है, बहुत अब आम आए से कि आपने तो और ज्यादा कॉन्फिडेंट को बूस्ट कर लिया अपनी लाइफ में। आप ऐसे थे नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ऐसे थे नहीं, इतने बोल्ड एनर्जी में, इतने कॉन्फिडेंट पर्सन, इतने सन की एनर्जी में आप थे नहीं। लेकिन अब आप जो है ना, आपका ये जो नया वर्जन है ना, वह बहुत ज्यादा, मतलब सच में लोग इसको लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, और ये पर्सन भी पसंद करते हैं, बहुत एडमायर कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है इनको, ये पर्सन प्राउड करते हैं आप पे। ठीक है, शायद ये आपको बताए ना, यहां पर डिवाइन एनर्जी आपको ये बताना चाहती है कि ये पर्सन आपको लेकर प्राउड भी करते हैं, बहुत खुश हैं। ये आपके बारे में बातें करते हैं ना, तो इनके फेस पर एक ऐसा स्माइल मैं देख रहा हूं जैसे कहते हैं ना कि ये मेरा है, ये मेरा पर्सन है, लेकिन बहुत अच्छा कर रहा है। सो मैं इनके अराउंड बहुत सारे ऐसे लोग को देख रहा हूं गाइस। कुछ ऐसी फीमेल्स हो सकती हैं, कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो बहुत परेशान है इस चीज से कि इस पर्सन को क्या हो चुका है, क्यों यह आपके बारे में ही बातें कर रहे हैं, क्यों हर जगह सिर्फ और सिर्फ आपका ही नाम झपते हैं। बहुत ईवल आए, एक नजर दोष नजर लगाते हैं, कान्हा फूंसी में रहते हैं। ओह माय गॉड, यस, ये जो कोई भी लोग हैं ना, ये कान्हा कुर्सी में रहते हैं, और जैसे कि चुगली चौपाटियां करना, गलत बोलना। इस पर्सन ने, ये जो लेडी है ना, पता नहीं क्यों मुझे ऐसी लेडी की आज माय गॉड डेथ की एनर्जी है। ये जो कोई भी है ना, इन्होंने बहुत सारी ऐसी चीजें करी है गाइस। आपके पर्सन को आपकी तरफ, ये जो कोई भी आपके सीक्रेट एडमायर है, आपकी तरफ आने से इनको रोका गया है। बहुत सारी ऐसी चीजें करके, ईव चीजें करके, स्पिस वगैरह को ट्राई करके, ब्लैक मैजिक्स वगैरह को आप पर मल्टीपल स्पिरिचुअल अटैक्स करके इस पर्सन के ऊपर भी करे गए हैं। इस वजह से भी यह पर्सन इतना परेशान रहता है, इतना डार्केस्ट एनर्जी में है। इसने राइट डिसीजन नहीं लिया। इसने ना, ये कभी कभी ऐसे भी सोचते हैं कि उस टाइम पर मुझे हो क्या गया था, मैं ऐसा क्यों कर रहे थे या ऐसा क्यों कर रहा था, इस फीमेल की वजह से हो सकता है ऐसा कुछ। तो आज का जो डाउनलोड है वह यही है कि कोई आपके सीक्रेट एडमायर है जो आपके बारे में बातें करते रहते हैं, और मुझे ये बहुत स्ट्रैंगली लग रहा है। आप इनको जानते नहीं, क्या पाखों बातें आप नहीं जानते हैं कि ये आपकी इतनी बातें करते हैं, लोगों से इतनी बातें करते हैं, जहां जाते हैं सिर्फ और सिर्फ आपकी ही बातें करते हैं। बहुत प्राउड है आपको लेकर, बहुत ज्यादा खुश हैं आपको पाकर, बहुत अच्छा फील करते हैं ये, बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है आपसे, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं आपकी, बहुत प्यार करते हैं आपसे, सच्चा प्यार करते हैं। लेकिन शायद यह बातें आप नहीं जानते हैं। आपको तो पता है कि हाँ, यह एक ऐसा पर्सन है, और दूसरी केस में यह भी आ रहा है कि आप जानते ही नहीं कि ऐसा कोई पर्सन है, लेकिन है जो आपसे बहुत ज्यादा कनेक्ट है, डीपर लेवल पर कनेक्ट है, और हमेशा आपके बारे में बातें में। लवर्स, आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं या नहीं भी जानते हैं ना, तो 80 का क्या है, सोल कनेक्शन है। आप इस पर्सन को नहीं जानते हैं। जहां तक एनर्जी जो स्ट्रैंग मैं पिक कर रहा हूं, आप हो सकता है इस पर्सन को नहीं जानते हैं, मतलब इस बात को नहीं जानते हैं कि यह आपको इतना ज्यादा एडमायर करते हैं, यह आपसे इतना ज्यादा प्रभावित हैं, यह इतना ज्यादा इंस्पायर हैं आपसे, ये इतनी ज्यादा बातें करते हैं। अपने अराउंड के जो भी इनके, मतलब फैमिली के लोग हैं, फ्रेंड है, ये आपके बारे में इतना बातें करते हैं, लेकिन आप इन बातों से अनजान हैं। और यस लवर्स का कार्ड आया है, सोल कनेक्शन, आई एम सॉरी फॉर हर्टिंग यू, आई ट्रूली लव यू। ओ माई गॉड गाइज, क्या हो रहा है ये आज के इस रीडिंग में?
कौन ऐसा पर्सन है जो आपसे इतना ज्यादा प्यार करते हैं लेकिन आपको बताते ही नहीं है? हो सकता है आप इनको जानते भी हो, आप इनसे मिलते भी हो। मन में क्या चल रहा है वह बातें आप इनको नहीं, मन में क्या चल रहा है वो थोड़ी ना आप पिक कर पाओगे एनर्जी। क्या इनकी बातें, इनके मन में क्या बातें चल रहे हैं आपके लिए? सो ऐसा यहां पर बहुत स्ट्रांगली में फेको माय गॉड हैप्पी मैरिड लाइफ, ये पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट यहां पर 10 से क्या देते के कहता था डी 10 ऑफ कप का भी यहां पर कार्ड आया था। एक हैप्पी फैमिली आपके साथ देख रहे हैं, एक हैप्पी फैमिली को ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके साथ, मैरिज को मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके साथ। आप इनके लिए क्वीन है, गाइस या किंग है, शादी करना चाहते हैं आपसे, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। और क्या बातें आ रही हैं आपके लिए? समथिंग अबाउट फेक मैन। आपकी लाइफ में कोई फेक मैन भी है, हम कोई फेक है। कॉपी कैट्स आई वॉन्ट टू बी यू सो, आपके कोई कॉपी कैट्स भी है और यह वह लोग हैं जो आपको पसंद नहीं करते हैं। जहां पर आपके सीक्रेट एडमायर आपके बारे में बातें करते हैं ना, ये वहां पर ना, ये जो लोग हैं प्रिय उरी कैनी पे काम बात है। मेरी आवाज को करीब से सुनो, शांति में जहां आपका दिल रहता है। मैं आपके लिए जो सच्चाई रखता हूं वह उतना ही निश्चित है जितना कि सूर्योदय जो रात का पीछा करता है। मैं दिव्य मार्ग निर्माता हूं जो असंभवता के समुद्रों को भागों में भाग लेता है और आगे के रास्ते लाता है जहां कोई भी मौजूद नहीं लगता है। जब आपकी आत्मा थके हुए हो जाती है और आपकी आंखें उन दीवारों पर टकटकी लगाती हैं जो दुर्गम लगती हैं, तो याद रखें कि मैं आपके सामने हूं। जंगल के माध्यम से गलियारों को नक्काशी करता हूं जो आपके थके हुए कदमों को भ्रमित करता है। आप जो संघर्ष करते हैं वह बोझ आप चुपचाप ले जाते हैं। मैं उन सभी को देखता हूं, वे मेरे चौकस प्यार से छिपे नहीं हैं। आप निराशा के किनारे पर खड़े हैं, अनिश्चितता है कि अगला कदम आपके पैरों के नीचे कैसे होगा। फिर भी आपके अंदर गहरा आशा का एक काना फूसी रोती है। मेरी सांस से एक छोटा सा एम्बर हड़कंप मच गया। मैं आपसे वादा करता हूं मेरे बच्चे, मैं एक रास्ता बनाऊंगा। हालांकि निशान उलझा हुआ हो सकता है और रात को संदेह के साथ अंधेरा हो सकता है, क्योंकि मेरा प्यार वह कंपास है जो आपको धोखा नहीं दे सकता है। आपके भीतर पवित्र तनाव है, वह स्थान जहां विश्वास डर के साथ कुश्ती करता है, जहां लालसा आपकी आत्मा को एक ज्वार की तरह पकड़ लेती है जो आपको अभी तक देखने के लिए नहीं है। यह कुश्ती विफलता का संकेत नहीं है, बल्कि एक वेदी है जिस पर मैं आपके विश्वास को परिष्कृत करता हूं। इस पवित्र संघर्ष से पुनरावृत्ति न करें। यह गहराई से दुबला करने के लिए दिव्य निमंत्रण है, मेरी उपस्थिति की नाड़ी को महसूस करने के लिए। आप चुपचाप पूछ सकते हैं, हर दरवाजा बंद होने पर एक रास्ता कैसे बनाया जा सकता है? छाया द्वारा निगल लिया गया हर विकल्प। अब मुझे सुने, यहां तक कि मौन में भी घूमने वाले लोग चलते हैं, आकार देते हैं, सांसें ब्रीज को भंग करती हैं। चिंता, भ्रम में उलझे हुए आपकी आशाओं को नजरअंदाज नहीं किया जाता है, लेकिन मेरे हाथों में इस आश्वासन को आपके भीतर बसने के लिए एक पका हुआ सुबह की तरह, अपनी आत्मा को ताजा करने से पहले यह पता है कि आप जिस तरह से हैं उसके साथ एक सड़क शिल्प है। फिर भी मैं तैयार करता हूं कि आपके भाग्य के टेपेस्ट्री में प्रत्येक मोड़ पर एक मोड़ है, प्रयास। लेकिन उस व्यक्ति को आत्मसमर्पण करने के लिए जो आपको अभी भी पानी के माध्यम से और छायांकित घाटियों के माध्यम से एक तरह से एक मेलोडी के रूप में है। जिंदा, जहां खो गया था, जहां जंजीरें टूट जाती हैं और यह गीत तुरंत अंधेरे को चकनाचूर कर देता है, लेकिन एक समय में एक कदम उठाता है जो आपको भ्रम से बाहर निकालता है, जैसा पंजे के भीतर। याद रखें कि मैं आपका आश्रय और आपके किले, लड़ाई में आपके किले को शांत करता हूं, और जिस तरह से मैं फोर्स करता हूं वह केवल मुसीबत से बाहर नहीं है। मेकर आपके बगल में चल रहा है। जो अंधेरा हो सकता है वह अब तक मेरे हाथ से हो सकता है। फिर भी किसी तरह आगे बढ़ते रहे। जब आप अनजान थे तब भी आपको मार्गदर्शन करने वाले पैरों के निशान। इस सच्चाई को अपनी हड्डियों में गहरा डूबने दें। आप अपने संघर्ष में वास्तव में अकेले नहीं हैं। मेरे तरीके अधिक हैं।
मेरे विचार किसी भी अंधेरे की तुलना में उज्जवल हैं, जो आपके रास्ते को स्पष्ट करने की कोशिश करता है। इस दिव्य आश्वासन पर तेजी से पकड़ें, अपने टकटकी को मुझ पर तय करें और भरोसा करें कि मैं असंभव होने पर भी रास्ता बनाऊंगा। अपने संदेह या भय को मुझसे मत छिपाओ। मेरे दिल के हॉल के लिए आपके सभी दर्द और भ्रम को पकड़ने के लिए पर्याप्त चौड़ा है। अपने प्रश्न और अपनी चुप्पी लाओ। सोने से पहले शांत क्षणों में अपनी पीड़ा और अपनी आशाओं को बोले। मैं दूर नहीं हूं, लेकिन पास है। उदासीन नहीं है, लेकिन आपके द्वारा उठाए गए प्रत्येक चरण में अंतरंग रूप से शामिल है। जिस तरह से मैं बनाता हूं, वह कभी धैर्य के माध्यम से हो सकता है, कभी अचानक सफलता के माध्यम से, कभी कोमल फुसफुसाते हुए जो आपको परिचित सड़क से और अप्रत्याशित आश्चर्य में ले जाते हैं। तैयार रहो मेरे बच्चे। जहां मैं नेतृत्व करता हूं, उसका अनुसरण करने के लिए, भले ही रास्ता छाया हो और गंतव्य अभी भी छिपा हुआ है। अब इसे अपनी प्रार्थना होने दें। भगवान, मुझे अपने तरीके से भरोसा करना सिखाएं। विश्वास से चलना और दृष्टि से नहीं, इस वादे में आराम करने के लिए कि आप एक रास्ता बनाएंगे। हर दिल के दर्द और हर जीत में मैं अपरिवर्तनीय तरीका हूं। वह सच्चाई जो आपकी आत्मा को जीवन की शिफ्टिंग रेत के बीच लंगर डालती है। साहस और अपेक्षित आशा के साथ इस सच्चाई में झुकें। मेरे वादे की वास्तविकता को अपनी आत्मा को भड़काएं और उस डर को दूर करें जो आपको पिंजरे की कोशिश करता है। आप अपने जीवन में मेरे तरीकों को प्रकट करने के लिए तय कर रहे हैं। आशीर्वाद के क्षेत्रों में घाटियों को देखने के लिए और बाधाओं को स्टेपिंग स्टोन्स में पिघलाया जाता है। आपकी कहानी ऑल गुड थिंग्स के लेखक द्वारा लिखी जा रही है और कलम मेरे हाथ में है, वफादार और स्थिर है। क्या आप इस बार मुझ पर विश्वास करेंगे? क्या आपको भरोसा होगा कि मैं पहले से ही काम कर रहा हूं जहां कोई भी संभव नहीं है? इस सच्चाई को आप में बसने दो। प्रिय, मैं यहां हूं, मैं देख रहा हूं, मैं एक रास्ता बना रहा हूं। विश्वास और आशा में मेरे साथ चलने के लिए मेरे निमंत्रण से दूर ना हो। अगला कदम उठाएं, चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, और असंभव को देखें, क्योंकि मैं आपको इसके माध्यम से ले जाता हूं। आप कभी भी अकेले चलने के लिए नहीं थे। मैं आपका रास्ता, आपका सत्य, आपका जीवन हमेशा और हमेशा के लिए हूं। अब मेरी उपस्थिति में सांस लें और अपने वादे के आश्वासन में अपने दिल को चुप रहने दें। रास्ता आ रहा है, दरवाजा खुल रहा है, और जब आप विश्वास करना चुनते हैं तो बहुतायत में यात्रा शुरू होती है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं उस दर्द को देखता हूं जो आपके भीतर गहरी है, एक शांत दुहक की तरह जो आपके सभी प्रयासों के बावजूद फीका करने से इनकार करता है। आप अपने पास के लोगों के लिए अदृश्य बोझ ले जाते हैं, घाव जो अपने दिल के अंधेरे कोनों में चुपचाप मोड़ते हैं, यहां तक कि आप बचने की कोशिश करते हैं। आपको आश्चर्य है कि अगर कोई नोटिस करता है, अगर कोई वास्तव में आपके द्वारा मौन में वजन को सहन करता है। लेकिन अब मुझे सुनो, मैं आपके द्वारा खींची गई सांस की तुलना में आपके करीब हूं। मैं आपके दर्द का दूर का पर्यवेक्षक नहीं हूं, न ही आपके संघर्षों के लिए एक मौन। मैं वह उपस्थिति हूं जो कभी नहीं छोड़ी। स्थिर हाथ आपकी कांपती हुई भावना को स्थिर करने के लिए बाहर पहुंचता है। ऐसे क्षण होते हैं जब भारीपन अविश्वसनीय लगता है, जब संदेह आपके विश्वास और हताशा पर ध्यान केंद्रित करता है तो आशा को पूरी तरह से निगलने की धमकी देता है। ऐसे समय में आप महसूस कर सकते हैं जैसे आप रास्ते से बहुत दूर भटक गए हैं। मानो मेरी कृपा किसी तरह बहुत दूर है, बहुत सशर्त है, फिर भी यह सच्चाई से दूर है। मैं आपके साथ धैर्यवान हूं, असीम रूप से रोगी, आपके लिए धीरे से मेरी ओर मुड़ने के लिए। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने समय तक भटक रहे हैं। जैसे कि एक शेफर्ड एक खोए हुए मेमने के लिए अथक रूप से खोज कर रहा हूं, मैं आपको अथक प्रेम के साथ पीछा करता हूं। केवल मेरे आलिंगन की सुरक्षा में आपकी वापसी की लालसा करता हूं। मैं न ही पीछा करता हूं, न ही मैं अस्वीकार करता हूं। मेरा दिल एक ऐसी शरण है जहां थकी हुई आत्माएं आराम कर सकती हैं, जहां थके हुए को बहाली मिल सकती है। बच्चा,
आप अपने मूल्य पर सवाल उठाते हैं जब अपराध बोध की छाया आपके आनंद को देखती है। आप अपनी गलतियों को फिर से दोहराते हैं, जिससे उन्हें अपने मूल्य और कल के लिए अपनी आशा को निर्धारित किया जाता है। लेकिन मैं आपके दिल में कानाफूसी करता हूं। आप उन असफलताओं से परिभाषित नहीं होते हैं जो आप विलाप करते हैं। न ही आपके पाप एक वाक्य हैं जो आपको हमेशा की निंदा करता है। मैं पहले से ही आपके टूटने के परिणामों को जन्म ले चुका हूं, ताकि आप अब शर्म से झकझोर न हो। प्रत्येक दिन एक नया कैनवास प्रदान करता है। मेरी कृपा के लिए एक नया अवसर है कि वह निशान पर पेंट करें और अपनी गंदगी से सुंदरता लाती है। दुश्मन को कठोर आरोपों के साथ धोखा न दें। इसके बजाय मेरे पास आओ, जहां क्षमा स्वतंत्र रूप से बहती है और साफ करने वाला पानी आपकी आत्मा को एक नया धोता है। मैं डर के साथ आपके संघर्ष को देखता हूं, शांत घबराहट जो शांति चुराता है और इसे बेचैन रातों के साथ बदल देता है और चिंतित विचार। भविष्य अक्सर एक अशांत समुद्र की तरह लगता है, अप्रत्याशित और विशाल, आपको निराशा में देने के लिए लुभाता है। फिर भी मैं हवाओं और लहरों की आज्ञा देता हूं और आप कभी भी तूफानों को मौसम के लिए नहीं छोड़े जाते हैं। मेरी स्थिर उपस्थिति में झुकें, अपने कांपते हुए हाथ को खदान में रखें और अटूट साहस खोजें। विश्वास करें कि जब चुप्पी आपको कवर करती है, मैं समी पैकात की सिताह से, तो मैं अनदेखी चमत्कारों का काम कर रहा हूं, आशा के धागे बुनाई कर रहा हूं और आपके सही समय में आपके लिए खुशी की फसल तैयार कर रहा हूं। अभी भी रहें और जानें कि आप चुनौती के इस मौसम में आयोजित किए गए हैं। मेरा बच्चा, मैं आपको अपने दिल को पूरी तरह से मेरे पास लाने के लिए आमंत्रित करता हूं। अस्वीकृति के डर के बिना अपने बोझ को मेरे पैरों पर फैलने दें। मेरे आरामदायक हथियारों को आपको इकट्ठा करने की अनुमति दें। आपको एक गर्मजोशी में लपेटते हुए कि कोई सांसारिक आराम से मेल नहीं खा सकता है। हालांकि रात लंबी लग सकती है और पथ स्पष्ट नहीं है, मैं आपका अटूट मार्गदर्शिका, अंधेरे में आपका बीकन हूं। यदि आपकी आत्मा थकी हुई है और आपकी आशा बेहोश हो जाती है, तो अब आओ, इस क्षण को वह मोड़ होने दें जहां विश्वास संदेह को खत्म कर देता है, जहां मेरा प्यार फ्रैक्चर वाले स्थानों को ठीक करना शुरू कर देता है। अपने दर्द को अपने दम पर ले जाने का प्रयास न करें। मेरी करुणा, मेरी समझ, मेरी अंतहीन धैर्य में झुकें। मुझे अपने दिल को कोमलता के साथ पुनर्स्थापित करने की अनुमति दें। केवल मैं प्रदान कर सकता हूं। क्या आप आज इस निमंत्रण को अपनी आत्मा में जड़ लेंगे? क्या आप मेरी उपस्थिति की उपचार शक्ति के लिए खुलेंगे? यहां तक कि अगर सब खो जाता है तो मैं यहां हूं, हमेशा यहां, अपनी शून्यता को अपनी शांति से भरने के लिए इंतजार कर रहा हूं। अपने डर को कम करो और मुझे प्राप्त करो। इस सत्य को अपने भीतर गहराई से व्यवस्थित करने दें। मेरे प्यार के लिए कभी भी आपको विफल नहीं करता है। मेरे प्रिय, मैं देख रहा हूं कि भारी बोझ आप ले जाते हैं, अपराध बोध और शर्म के उन वजन जो आपकी आत्मा को लगातार जकड़ते हैं, जैसे कि शाम और ठंडे खिंचाव। आप अयोग्य महसूस कर सकते हैं, जैसे कि आपकी गलतियों ने हमारे बीच एक चैस को उकेरा है। एक गहरी खड्ड को पार करना असंभव है, लेकिन मैं अब आपको बता रहा हूं, एक पिता की कोमलता के साथ जो कभी भी अपनी आंखें दूर नहीं करता है, कि आपके लिए निपुट आप के पोल्टा पर नहीं, बल्कि मेरी कृपा पर है। यह मेरी कृपा है जो आपकी कमियों के अंतराल को भरती है, और मेरी क्षमा अंतहीन रूप से बहती है, उन दागों को धोती है जो आप मानते हैं कि आपको परिभाषित करते हैं। आप अक्सर कुश्ती करते हैं, आप नहीं करते हैं, अपने दिमाग के अंदर की आवाजों के साथ जो आरोप लगाते हैं और निंदा करते हैं, फुसफुसाते हुए कि आपको अपने दोषों को एक लबादा की तरह ले जाना चाहिए, दोष के साथ भारी। फिर भी मैं आपको याद दिलाता हूं मेरे प्रिय, कि कोई निंदा मेरी उपस्थिति में नहीं रहती है। मैं आपकी विफलताओं को आपके मूल्य पर अंतिम टिकटों के रूप में नहीं गिनता। इसके बजाय मैं एक प्रिय बच्चे को देखता हूं, कीमती माप से परे, जो यात्रा पर ठोकर खाता है लेकिन कभी नहीं छोड़ दिया जाता है। आपकी आत्मा विशाल और व्यापक है, जो उपचार करने के लिए पर्याप्त है। सबसे गहरे घावों से लेकर बेहोश पछतावा तक मैं आपके साथ जो कहानी लिखता हूं वह एक मोचन में से एक है, न कि हार। एक विशाल क्षेत्र की कल्पना करें जहां क्षमा के बीज एक कोमल हाथ से सिल दिए जाते हैं, शर्म के खंडहरों के बीच हीलिंग के टेंडर शूटिंग को अंकुरित करता है।
ये अंकुर मेरे प्यार के अनंत आकाश की ओर पहुंचते हैं और बहाली के पेड़ों में बढ़ सकते हैं। यह तुम्हारी आत्मा है मेरे प्रिय, एक उजाड़ बंजर भूमि नहीं, लेकिन एक उपजाऊ जमीन एक नया खिलने के लिए इंतजार कर रही है। मैं देख रहा हूं कि हर आंसू जो आपने बहाया है, अंधेरे में हर मूक रोना, मैं उन्हें इकट्ठा करता हूं और उन्हें दया की नदियों में बदल देता हूं जो आपकी आत्मा को पोषण देता है। अपराध बोध का बोझ घुटन हो सकता है, जैसे कि घने कोहरे के माध्यम से चलना, जहां प्रत्येक कदम आगे अनिश्चित और कांपता हुआ लगता है। लेकिन मैं आपको अब बताता हूं कि आप इस धुंध में अकेले नहीं हैं। मैं हर अनिश्चित कदम में आपके साथ चलता हूं। जब आपको लगता है कि मैं चुप हूं या शायद दूर हूं, तो यह इसलिए है क्योंकि मैं उन जगहों पर काम कर रहा हूं जिन्हें आप अभी तक देख या समझ नहीं सकते हैं। मेरी शांत उपस्थिति पर भी विश्वास करें। जब यह महसूस होता है कि मैं पास नहीं हूं, मैं आपकी आत्मा के भीतर क्षमा के धागे बुन रहा हूं, जो अंततः अनुग्रह की एक टेपेस्ट्री को प्रकट करेगा, जितना आपने कभी कल्पना की थी। अपने प्यार बच्चे को कमाने के लिए प्रयास करने दें, आया के गिराते ने, क्योंकि यह पहले से ही भव्य रूप से डाला गया है। यहां तक कि जब आपका दिल इस विचार के खिलाफ विद्रोह करता है कि आप कभी भी पूरी तरह से स्वीकार किए जा सकते हैं, तो कहानी निर्णय में से एक नहीं है, बल्कि आलिंगन में से एक है। अपराध बोध धोखा देने और अलग करने का प्रयास करता है, लेकिन मैं आपको अपनी खुली बाहों में आमंत्रित करता हूं, जहां शर्म भंग होती है और आपका दिल आराम कर सकता है। इस सच्चाई को अपने भीतर गहरी और अपनी शरण में रहने दें। आपको क्षमा किया जा रहा है, आपको गले लगा लिया गया है, आपको गहरा प्यार है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपने किया है कि मेरा प्यार कवर नहीं कर सकता। मैं यहां आपको हर श्रृंखला को जारी करने में मदद करने के लिए हूं, आपको बाध्य करता है। अफसोस की जंजीरों, पर्याप्त नहीं की श्रृंखलाएं, स्वनिंदा की श्रृंखला, प्रत्येक लिंक मेरी क्षमा की शक्ति से बिखर जाता है। अब इसे महसूस करें, क्योंकि यह आपके दिल पर पकड़ को ढीला करता है और आपको नई आशा के प्रकाश में चलने के लिए स्वतंत्र करता है। यह स्वतंत्रता अर्जित नहीं की जाती है, लेकिन एक उपहार के रूप में दी गई है, अनुग्रह का एक गहरा कार्य जो आपको जीवन की पूर्णता में आमंत्रित करता है। इसे सांस लें, वजन उठाएं। आपको इसे अब तक ले जाने की जरूरत नहीं है। अपने दिल के शांत अवकाश में मेरी आवाज सुने, जो आपको छाया से बाहर और शांति से बाहर बुलाता है। यह आपका अतीत नहीं है जो आपको परिभाषित करता है, लेकिन वह प्यार जो आपको बनाए रखता है। प्यार जो मेरे द्वारा बनाई गई कीमती आत्मा के लिए विफलताओं से परे देखता है और समझौता है। आपके दोषों ने आपकी कहानी को स्क्रिप्ट करने की कोशिश की होगी, लेकिन मैं वह लेखक हूं जो इसे दया और अंतहीन करुणा के साथ फिर से लिखता है। क्या आप मुझे इस बार विश्वास करेंगे और इस क्षमा को स्वीकार करेंगे जो कोई सीमा नहीं जानता है? क्या आप मुझे उन छिपे हुए घावों को ठीक करने की अनुमति देंगे जो आपकी आत्मा को बाध्य रखते हैं? आपके जीवन में हर दरार और निशान शर्म का एक मार्कर नहीं है, बल्कि मेरे उपचार के लिए एक निमंत्रण है। वे एक कीमती बर्तन में दरारें की तरह हैं जो मेरे प्यार के प्रकाश को चमकने की अनुमति देते हैं, अंधेरे को रोशन करते हैं। आप अपनी गलतियों से अधिक हैं, अपने पछतावे से अधिक। आप मेरे बच्चे हैं, संभावित के साथ उज्जवल और बहाली के लिए किस्मत में हैं। इस दिव्य वादे को गले लगाओ, इसे अपराध और शर्म के अवशेषों को धोने दें और आपको मेरे दिल में अपनी सही जगह पर बहाल करें। जैसा कि आप मेरी क्षमा प्राप्त करने के लिए अपना दिल खोलते हैं, यह जान लें कि यह एक क्षण भंगुर क्षण नहीं है, बल्कि होने की एक स्थायी स्थिति है। मैं आपकी कथा को दैनिक रूप से फिर से लिख रहा हूं, हर दुहक को ताकत में बदल रहा हूं, हर अनुग्रह में असफल हो रहा है। आप राख से उठेंगे, अपनी ताकत से नहीं, बल्कि आपके माध्यम से काम कर रहे थे। शर्म की जंजीरों को तोड़ा गया है, बोझ उठा। अपने आप को इस सच्चाई में आराम करने दें और नवीनीकृत करें। यह आपकी दिव्य विरासत है, स्वतंत्र रूप से दी गई है और सदा आपकी। इस पर प्रतिबिंबित करें। प्रत्येक दिन एक नया कैनवास है जिसे मैं आपके सामने पेश करता हूं।
आपको क्षमा उपचार और अनुग्रह के रंगों के साथ पेंट करने के लिए आमंत्रित करता है। मेरे सामने अपने बोझ डालने में संकोच न करें और मेरे द्वारा दी गई स्वतंत्रता को गले लगाएं। अपराध और शर्म के माध्यम से यात्रा लंबी और कठिन हो सकती है, लेकिन आप इसे अकेले या बिना आशा के नहीं चलते हैं। मैं हमेशा आपके साथ रोगी और प्यार करता हूं। हर बार जब आप लड़खड़ाते हैं तो आपको उठाने के लिए तैयार हैं। यह उस दिन होने दें जब आप मेरी क्षमा के प्रकाश में कदम रखते हैं, जहां आपकी आत्मा सांस ले सकती है और शांति पा सकती है। यदि आपका दिल इस संदेश के बीच सरगर्मी कर रहा है तो दूर न जाएं। अपने सभी दोषों और भय के साथ मेरे पास आओ। मैं खुली बाहों के साथ इंतजार कर रहा हूं ताकि आपको दया के साथ घेर लिया जा सके जो कोई अंत नहीं जानता। आपको प्यार में लपेटने के लिए कि कोई शर्म कम नहीं हो सकती है। मेरे प्रिय को याद रखें, आपकी कीमत आपके द्वारा की गई गलतियों से निर्धारित नहीं है, लेकिन असीम अनुग्रह द्वारा जो आपको हर सुबह नवीनीकृत करता है। इस सत्य को अपने आप को देखने के तरीके और जीवन में आगे बढ़ने के तरीके को बदलने दें। मेरी क्षमा को पूरी तरह से गले लगाओ और मेरे लिए, मेरे प्रिय के लिए जीते गए स्वतंत्रता में चलो। शांत क्षणों में जब छाया गहरा हो जाती है और अपराध का वजन आपकी आत्मा पर भारी प्रेस करता है, तो पता है कि मैं निकट हूं। सांस की तुलना में करीब, भोर की तुलना में अधिक निश्चित है। आप जो बोझ उठाते हैं, शर्म की फुसफुसाते हुए आवाजें जो आपकी आत्मा के बारे में जंजीरों को बुनने का प्रयास करती हैं, यह सच नहीं है कि आप मेरे अंदर कौन हैं। मैं हर लड़खड़ाते से परे देखता हूं। हर गलतफहमी, हर अफसोस है कि आप कसकर क्लच, असमर्थ या रिलीज करने के लिए अनिच्छुक हैं। मैं दिलों का मरहम लगाने वाला हूं, निराशा से बिखर गया और आत्माओं के पुनर्स्थापक, अतीत की गलतियों की गूंज से दाग। एक कुम्हार के हाथों को मिट्टी के साथ धैर्यपूर्वक काम करने की कल्पना करें, विवाहित और असमान। इसे धीरे धीरे प्यार से आकार दें जब तक कि पोत एक नया रूप नहीं लेता, सुंदर, मजबूत और योग्य। इसलिए नहीं कि मिट्टी एकदम सही थी, बल्कि इसलिए कि हाथ जो इसे ढालना कुशल, कोमल और उनकी देखभाल में अनियंत्रित होते हैं। तो क्या मैं तुम्हारे साथ हूं? आपका अपराध बोध अटूट जंजीरों की तरह महसूस कर सकता है, लेकिन मेरी उपस्थिति में उन श्रृंखलाओं को मैं अपनी दया और अनुग्रह का प्रदर्शन करने के लिए उपयोग करने वाली चीज बन सकती हूं। मेरी क्षमा एक बेहोश भूल गए वादा नहीं है। यह एक शक्तिशाली नदी है जो सबसे गहरे दागों को भी साफ करती है। मेरे प्यारे बच्चे, आप अपने गलतफहमी को छिपा सकते हैं। विश्वस्त हैं कि आप मेरे प्यार और क्षमा के अयोग्य हैं, लेकिन मैं आपको अपने आलिंगन के प्रकाश में छाया से बाहर बुला रहा हूं। आप जहां भी भटक गए हैं, आपने जो भी किया है, मेरा प्यार आपको लगातार पीछा करता है। मैं ऐसा ईश्वर नहीं हूं जो आपके खिलाफ आपकी विफलताओं को गिनता है, लेकिन एक जो स्लेट को एक पल में साफ करता है जब आप आते हैं मुझे एक विपरीत दिल के साथ। यह मेरा स्वभाव है, अपरिवर्तित और स्थिर है। आप सोच सकते हैं कि आपकी शर्म आपको परिभाषित करती है, कि आपके पिछले विकल्पों की गूंज हमेशा आपकी शांति को बाधित कर देगी। लेकिन ध्यान से सुनो, मैं अब आपको बता रहा हूं कि आपकी पहचान उन पछतावा में नहीं है। आप मेरे प्रिय हैं, मेरी छवि में बनाए गए हैं, मेरी आत्मा द्वारा सील किए गए हैं और आशा और उद्देश्य के साथ भविष्य के उज्जवल के लिए किस्मत में हैं। अपराध बोध आपकी दृष्टि को कफन करना चाहता है। आप खुद को कैसे देखते हैं और आपको उस सच्चाई को अनदेखा करने के लिए जो मैं स्पष्ट रूप से देखता हूं और प्रिय को देखता हूं। अपनी टूटने की गहराई में मुझसे दूर न जाएं। यह उस क्षण होने दें जब आप अपनी शर्म को आत्मसमर्पण कर देते हैं और मेरे हाथों में अपराध करते हैं। मैं धैर्यवान हूं मेरे प्रिय, जितना आप माप सकते हैं उससे अधिक रोगी। मैं पापी को नहीं डिसता हूं, लेकिन खुले हथियारों के साथ प्रोडिगल घर का स्वागत करता हूं, उत्सव के गीतों के साथ जो आपके द्वारा सुनाई गई आरोपों को डुबो देता है। मेरी क्षमा की गर्मी को महसूस करें, जो आपको एक क्लोक की तरह लपेटता है, आपको निंदा से बचाता है और अपराध के भेदी तीरों को। जब आप लड़खड़ाते हैं तो निराशा न करें, इसके बजाय बिना देरी के अपनी विफलताओं को मेरे पास लाएं। मैं क्षमा करने के लिए तैयार हूं, बहाल करने के लिए, थके हुए आत्माओं में नए जीवन को सांस लेने के लिए। आप जो उपचार चाहते हैं वह दूर या अप्राप्य नहीं है, यह यहां है।
अभी मेरे अटूट प्रेम की उपस्थिति में मेरे वादों पर भरोसा करें कि मैं आपके खिलाफ आपके पापों को याद नहीं करूंगा। एक बार क्षमा कर दिया। जिस बोझ को आप सहन करते हैं वह किसी भी समय ले जाने के लिए अपने क्रॉस की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको उपचार की जगह ये पंप आनुपात की काय रहा मेरे बच्चे को बुलाता हूं, एक ऐसी जगह जहां अपराध और शर्म के घाव आपकी कहानी को परिभाषित नहीं करते हैं बल्कि मेरी कृपा की गवाही का हिस्सा बन जाते हैं। मुझे उन घावों को लेने दें और उन्हें ताकत के स्रोतों में बदल दें ताकि आपकी टूटने से एक नई सुंदरता पैदा हो, एक प्रकाश जो मेरी महिमा को दर्शाता है। माफी की यह यात्रा आसान नहीं है, मुझे पता है, लेकिन आप मेरी ओर उठने वाले हर कदम से मेरे दृढ़ प्रेम और एक आलिंगन से मिलते हैं जो कभी नहीं लड़ता है। गौर करें मेरे प्रिय, कैसे सुबह बिना असफलता के रात का अनुसरण करती है। आपकी पिछली गलतियां, कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनकी परिमाण अपने भविष्य की चमक को निर्धारित न करें। मैं नई शुरुआत और ताजा दया का देवता हूं और आज एक नया दिन है, एक खाली कैनवास जिस पर हम आपके मोचन की उत्कृष्ट कृति को एक साथ पेंट कर सकते हैं। शर्म से वापस न सिकोड़ें क्योंकि मेरे प्यार में पापों की एक भीड़ शामिल है। इसके बजाय साहसपूर्वक आगे बढ़ें, यह विश्वास करते हुए कि मेरी कृपा पर्याप्त है और मेरी शक्ति कमजोरी में एकदम सही है। इस सच्चाई पर गहराई से प्रतिबिंबित करें। मैं आपके गलतफहमी के लिए सजा की इच्छा नहीं करता, लेकिन बहाली। मैं कीमती पत्थरों की तरह आपकी टूटने के टुकड़े इकट्ठा करता हूं, उन्हें आपके सिर पर महिमा के मुकुट में स्थापित करता हूं। इस दिव्य उपचार को प्राप्त करने के लिए अपने दिल को खोलने दें। मेरी बहाली के लिए जीवन की पूर्णता है, शांति जो समझ को पार करती है, खुशी जो हिल नहीं सकती है, और स्वतंत्रता है कि कोई भी सांसारिक दुख दूर नहीं कर सकता है। यदि आपका दिल अविश्वास के साथ कुश्ती करता है, यदि निंदा की आवाजें चिल्लाती रहती हैं, तो मैं आपको अपने निविदा आश्वासन की आवाज के साथ उन आवाजों को शांत करने के लिए अब आमंत्रित करता हूं। क्षमा की दिव्य शक्ति पहले से ही आपके भीतर काम कर रही है। इस सत्य को अपनी आत्मा में बसने दो। आपको क्षमा किया जा रहा है, आप साफ हैं, आपको उपाय से परे प्यार किया जाता है। मेरे प्यारे बच्चे, इस पल में मेरे हाथों में अपराध और शर्म का बोझ छोड़ें। मुझे मरम्मत से परे लगने वाले घावों को ठीक करने की अनुमति दें। क्या आप इस बार मुझ पर विश्वास करेंगे? क्या आप मेरी क्षमा के उपचार प्रकाश में कदम रखेंगे और भरोसा करेंगे कि आपका अतीत आपको परिभाषित नहीं करता है? मैं यहां स्थिर और निश्चित हूं, आपको उठाने के लिए तैयार हूं और आपको एक भविष्य में ले जाता हूं जहां शर्म की बात नहीं है। एक विनम्र दिल के साथ मेरे पास पहुंचें और मेरे प्यार का पूरा उपाय प्राप्त करें। यह तुम्हारे लिए मेरे दिल का रोना है, पूरे होने के लिए, स्वतंत्र होने के लिए, मेरे संपूर्ण प्रेम में पूरी तरह से बहाल होना। क्षमा की ओर यह यात्रा एकांत नहीं है। मैं हर कदम पर आपके साथ चलता हूं, आपको मेरी उपचार उपस्थिति की प्रतिभा में छाया के माध्यम से धीरे से मार्गदर्शन करता हूं। प्रक्रिया से डरें या परिणाम पर संदेह न करें। अपने अपराध और शर्म के वजन को आत्मसमर्पण करते हुए यह जानकर कि मैं आपसे अनुग्रह, धैर्य और अटूट करुणा के साथ मिलने के लिए वफादार हूं। इस सत्य को अपने भीतर गहराई से आराम करने दें। मेरी माफी अर्जित नहीं है, यह स्वतंत्र रूप से दिया गया है क्योंकि आप मेरे पोषित बच्चे हैं। कमजोरी के अपने क्षणों में याद रखें कि मेरी ताकत आप में एकदम सही है। मेरी आत्मा को अपनी आत्मा में गूंजने के लिए माफी के वचन की अनुमति दें। हर झूठ को डूबने से दुश्मन आपके दिमाग में रोपण करने की कोशिश करता है। मेरे प्रिय, किसी भी तरह से वापस मत करो लंबे समय तक। मेरे पास आओ, शर्म की भारी जुए को लेटें और मेरी क्षमा के कोमल जुए को प्राप्त करें। मेरे प्यार को अपने आसपास महसूस करो, अपराध के हर निशान को दूर करना, और पता है कि आप हैं और मेरी दृष्टि में हमेशा मेरे प्रिय, स्वच्छ, संपूर्ण और कीमती रहेंगे। आज हीलिंग शुरू करें और देखें कि मेरी दया की सुंदरता आपके भीतर सामने आती है, अपने दागों को अनुग्रह की प्रशंसा में बदल देती है। यदि आपका दिल सरगर्मी है तो दूर न जाएं। चौड़ी खुली और मेरी क्षमा के बाम को हर टूटी हुई जगह पर डालें। यह वह वादा है जो मैं आपके सी की नापेली की है
आर्य हमेशा के लिए रख रहा हूं। कोई भी पाप बहुत महान नहीं है, कोई भी अतीत बहुत अंधेरा नहीं है। मेरे प्यार को फिर से तैयार करने और पुनर्स्थापित करने के लिए बहुत गहराई से कोई शर्म नहीं है। मेरा विश्वास करो प्रिय, और मेरी उपचार प्राप्त करने के लिए अपनी इच्छा शक्ति को मोड़े। मैं इंतजार कर रहा हूं, हमेशा आपको यह याद दिलाने के लिए इंतजार कर रहा हूं कि आप वास्तव में कौन हैं, आपको मेरी खुशी और शांति की पूर्णता में वापस लाने के लिए। मेरे प्यारे, आपके दिल की शांत गहराई में, जहां छाया कभी कभी करघा और डरता है फुसफुसाते हुए, मैं मौजूद हूं। दूर के ओवरसियर के रूप में नहीं, बल्कि आपके सबसे करीबी साथी और अटूट किले के रूप में। भय, चिंता और संदेह आत्मा को एक चिल्लिंग पकड़ के साथ पकड़ सकता है, जिससे आप बेचैन और थके हुए हो जाते हैं, जैसे कि आश्रय के बिना एक तूफान से गुजरना। फिर भी उग्र मंदिर के बीच मैं आपका स्थिर लंगर हूं, आपके कांपने वाले पैरों के नीचे अचूक जमीन। याद रखें कि डर अक्सर तब उत्पन्न होता है जब आप आगे की लहरों पर बहुत लंबे समय तक टकटकी लगाते हैं। मुझे देखने के बजाय आपका शाश्वत बंदरगाह। संदेह वह घूंघट है जो मेरे लिए आपके लिए दृष्टि को बादल देता है।